It's a map of a blessing, forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था, और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त जंग से बचना चाह रहा है। इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद देख लें, हसन नसरुल्लाह साहब के वाक़े के बाद देख लें, कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला करना। 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सहूनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। सेटबैक यकीनन जरूर है, हम इसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशान। प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है। अल्लाह। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है इजराइल के जो है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो मैप में दिखाया, वैसे ही पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया। उन्होंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें बनी हुई है, जहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ है, वो जो है आशीर्वाद में आता है, जो इजराइल के पूरा सपोर्टरी में जो इतनी कंट्री हैं, और बाकी ईरान के सपोर्ट में जितना जो है वो कंट्री जितना आ रही है मैप के अंदर, वो हाथ घुमा घुमा कर जो है पूरे नक्शे को दिखा रहे हैं, वहाँ तक अभिशाप माना जाए है। और इसमें पाकिस्तान का नाम जो है कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। ना ही इजराइल अब पाकिस्तान को दुश्मन मान रहा है, ना ही दोस्त मान रहा है। पाकिस्तानियों को उस हिसाब से, इजराइल के हिसाब से पाकिस्तानियों को कोई औकात नहीं है किसी भी जगह पे। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के लोग फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, इजराइल को जो है ये कर देंगे, इजराइल के साथ वो कर देंगे, लेकिन इजराइल जो है इन्हें जो है बाल बराबर भी नहीं समझ रहा है। का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया, ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं, ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला, और वो उन्हीं के लीडर, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ ले ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती है, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो उनसे इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपना बिजनेस के मुफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में। और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है।
क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया वो अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, अच्छा। ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, संग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना। ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर सबसे पहले तो आज ये जो वाक़या पेश आया है और शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह की, कितना बड़ा नुकसान है ये हिजबुल्लाह के लिए, और जो एक मज़ाहमत जारी थी फ़लस्तीन और लिबनान की तरफ से, उस मज़ाहमत को, उस कॉज को कितना नुकसान पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया समीना। देखिए मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पे एक सेटबैक यकीनन जरूर है, हम इसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, लेकिन ये देखें ये तहरीक है एक कॉज के लिए है, चाहे वो हमास वाले हों या लोगों का यह कहना है दोस्तों कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, उस तरह से जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी नहीं किया गया। ना ही उन्हें स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया, ना ही उन्हें गले लगाया गया, ना ही कोई वहाँ पे बड़ी हस्ती जो है उन्हें रिसीव करने आई थी। ये सब बातें देख के पाकिस्तान के जो है एंकर जो हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे जो है प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। और वहाँ की जनता तो बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री जो है वो चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम लोगों ने इसको वोट देकर जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। इस तरह का भी बयान जो है सामने आ रहा है। मैंने काफ़ी न्यूज़ भी देखा, आपने भी देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि वो चोर है, चोरी से जो है प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसे किसी ने चोर चुनकर जो है पब्लिक ने नहीं लाया है। इस तरह का भी बयान आ रहा है सुन। तो जब पाकिस्तान के पीएम का जब पाकिस्तान के लोग ही नहीं इज्जत करेंगे तो आउट ऑफ कंट्री में क्या इज्जत होगी, आप इस बात को देखिए। पाकिस्तान के लोग खुद ही उसे जो है प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्री में क्या इज्जत होगी। पहले अपना खुद की इज्जत बनानी पड़ती है, तब बाहर कंट्री में इज्जत होती है दोस्तों, और उतना मेहनत भी करना पड़ता है। जिस तरीके से भारत लगातार ग्रो कर रहा है, पीएम मोदी जिस तरीके से भारत को लेकर सिक्योर है, सीरियसली काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में उनको जो है नाम लिया जाता है। उनकी कहानी हर लोग के जुबान पर होती है कि पीएम मोदी हो तो लीडर हो तो पीएम जैसा, मोदी जैसा। इस तरह का जो है सामने बातें आती रहती है दोस्तों।